नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यूज इन्फॉर्मेशन विद संदीप चौधरी में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एच कार्ड के बारे में। देखो एच कार्ड है क्या, तो हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। ये देखो एक रोबोटिक डिवाइस है जो हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्कर को मदद करता है। तो कोरोना वायरस के पेशेंट से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए दुर्गापुर बेस्ट CSIR लैब ने ये रोबोटिक डिवाइस डेवलप करी है। इस रोबोट को कंट्रोल तथा मॉनिटर किया जा सकता है एक नर्सिंग बूथ की सहायता से, जिसमें रोबोट को नेविगेट भी किया जा सकता है तथा ड्रॉवर को एक्टिवेट किया जा सकता है, जिससे वो मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए, पेशेंट को फूड प्रोवाइड करने के लिए तथा उनका सैंपल कलेक्ट करने के लिए, इसके साथ साथ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के लिए भी। तो रोबोट सारे काम कर देगा। हेल्थ केयर वर्कर को कम टच में आएगा हेल्थ केयर वर्कर। तो कई बार क्या होता है, जो हेल्थ वर्कर होते हैं उनको भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, कई बार वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग दुर्गापुर बेस्ट CSIR लैब ने ये रोबोटिक डिवाइस तैयार करी है, ताकि जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनसे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल हेल्थ का, वो काफी वीक है। अगर कोई हेल्थ वर्कर ही इन्फेक्ट हो जाएगा तो काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो अब बात करते हैं हम सेकंड टॉपिक के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में। तो देखो ओजोन लेयर, आपको पता होगा कि हाल ही में आर्कटिक रीजन में जो ओजोन होल था वो क्लोज हो चुका है। काफी एक्सपर्ट बोलते हैं पॉल्यूशन के कारण ये होल था वो क्लोज हो चुका है, लेकिन यूरोपियन यूनियन कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस यानी कि CAMS ने अनाउंस किया है कि आर्कटिक ओजोन लेयर में जो होल है वो पॉल्यूशन के कारण क्लोज नहीं हुआ, वो क्लोज हुआ है पोलर वर्टेक्स के कारण। तो हम ओजोन लेयर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ओजोन बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है कि ये केमिकली, देखो ओजोन लेयर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। तो मेनली ओजोन अपर एटमॉस्फेयर में मिलती है, जो कि 10 to 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होती है। इसे कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो ओजोन लेयर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो फंक्शन क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सन की, उनसे हमको प्रोटेक्ट करती है, तथा जिससे कि हमको कोई स्किन कैंसर ना हो या कोई डिजीज ना हो, तथा हमारे जनजीवन पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो जो आर्कटिक रीजन में जो ओजोन होल था वो काफी छोटा था कंपेयर टू अंटार्कटिक रीजन में। तो ओजोन लेयर में होल का मतलब आप ये मत समझिए कि वहां पर ओजोन लेयर है ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि ओजोन लेयर में होल का मतलब ये होता है कि वहां का जो ओजोन लेयर का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाना। तो फिलहाल जो पोलर वर्टेक्स है ये है क्या। अब हम बात करते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि यूरोपियन यूनियन के जो पोलर वर्टेक्स के कारण इसका जो होल है वो कंप्लीट हुआ है, ना कि पॉल्यूशन के कारण। तो पोलर वर्टेक्स मूल रूप से आर्कटिक यूरिकेन्स तथा स्लाइकोन्स होते हैं, और नासा इन्हें डिफाइन करता है एज ए प्रेसिडेंट ड्रिलिंग एरिया ऑफ लो प्रेशर, जो कि प्रेजेंट है नॉर्थ और साउथ पोल पर। देखो पोलर वर्टेक्स में जो टेम्परेचर होता है वो -15 तक चला जाता है। तो जो इनमें हवा होती है, हवा का जो रीजन होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, और जो इसका डायमीटर होता है वो 1000 किलोमीटर से भी कम होता है। तो ये था हमारा पोलर वर्टेक्स के बारे में। आगे बात करते हैं हम, नीट अप्लाइज टू माइनॉरिटी कॉलेज। हमारे संविधान का आर्टिकल 30 ये कहता है कि माइनॉरिटीज के पास अधिकार है अपने कॉलेज को एडमिनिस्ट्रेशन करने का। तो आप मुझे एक बात बताइए कि माइनॉरिटीज के खुद के जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं वहां पर एडमिशन नीट के थ्रू हो सकता है या नहीं। अगर सरकार कहती है नीट के थ्रू एडमिशन होगा तो माइनॉरिटीज वाले मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, तो दूसरी तरफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वो कहते हैं नहीं, हम तो हमारी मर्जी से ही डिसाइड करेंगे हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन में कैसे एडमिशन होगा, क्योंकि उन्हें फंडामेंटल राइट मिला हुआ है आर्टिकल 30 के थ्रू। तो आप मुझे बताइए कि क्या होगा। तो इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 30 जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। स्टूडेंट के इंटरेस्ट में मेरिट को प्रमोट करने के लिए, एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं आर्टिकल 30 के अंदर। तो एजुकेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एकेडमिक को रेगुलेट किया जाता है, और कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। ना सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में होगा बल्कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी होगा। तो ये सारी बातें बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है मेडिकल कॉलेज में जो माइनॉरिटीज के द्वारा रन किए जाते हैं
वहां पर एडमिशन के लिए नीट का एग्जाम अप्लाई होगा, मतलब नीट में रैंकिंग के आधार पर उन कॉलेज में एडमिशन होगा। तो समझ गए, शुरुआत में मैंने जो पूछा था कि आर्टिकल 30 प्रिविलेज होगा या फिर मेरिट प्रिवेल होगी, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नीट का एग्जाम प्रिवेल होगा, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटीज के द्वारा रन किए जाते हैं उनकी मर्जी से एडमिशन नहीं होगा, एक्सीलेंस को प्रमोट करने के लिए वहां पर नीट का एग्जाम होगा। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला लिया है कि जितने भी माइनॉरिटीज वाले मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसमें नीट के एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। तो ये थे हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला था एच कार्ड से रिलेटेड, ओजोन लेयर तथा नीट से रिलेटेड। तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।